हाय गाइस। तो हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से बेसिक टूल्स के बारे में जाना और किस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं, वह सब हमने देखा। और उसमें हमने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ यही जाना कि किस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं और जो भी बेसिक टूल्स है वही हमने देखा था। और हमने बस प्रैक्टिस की थी कि ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम इस पार्ट 2 में यह देखेंगे कि उसके आगे का स्टेप क्या रहता है। जैसे कि जो हमने ड्रॉ किया है उसके बाद हमें सरफेस देनी है, तो सरफेस किस तरह से दे सकते हैं वह देखेंगे। और उसके लिए किस तरह से कर्व होने चाहिए। हमने सिर्फ पार्ट 1 में सिर्फ ड्राइंग के लिए प्रैक्टिस की है, लेकिन कितने परफेक्शन के साथ वह कर्व होने चाहिए जिनमें हम सरफेस दे सकते हैं। अगर वो ठीक नहीं ड्रॉ है और ठीक से नहीं है तो फिर सरफेस नहीं हो सकती है, तो आगे का स्टेप भी आप नहीं कर पाएंगे। तो वह सब हम इस पार्ट में देखेंगे कि कैसे परफेक्शन के साथ कर्व होने चाहिए जिससे आगे आप सरफेस दे सके उसमें। और इस पार्ट में हम वो भी देखेंगे कि जो डिस्प्ले का व्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, तो वो भी आप जैसे वीडियो देखेंगे उससे में आपको पता चल जाएगा। और दूसरा हम ये देखेंगे कोलेट कैसे बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगा, और भी तरीका हो सकता है, लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम कोलेट 2 तरीके से बनाएंगे, बेजल भी बनाएंगे। तो ऐसे 4 से 5 सेटिंग सीखने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी देखते हैं पार्ट 2। अभी हम देखेंगे कि सरफेस किस तरह से दी जाती है। हमने पार्ट 1 में देखा कि किस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं और जो भी बेसिक टूल्स थे वो हमने देखे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं, सरफेस किस तरह से दे सकते हैं, कैसे कर्व्स किस तरह से बने होने चाहिए जिसमें आप सरफेस दे सकते हैं। तो अभी मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है डेस्कटॉप पर, जिसमें पार्ट 1 में हमने जो फर्स्ट ड्राइंग की थी, जिसमें मैंने सिखाया था किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रिम कैसे करते हैं, जो बेसिक टूल्स हमने इस ड्राइंग में सीखे थे, तो वो मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है यहाँ पे। तो अभी हम इसमें सरफेस देना सीखेंगे। अब तक जो भी आपने अपने हिसाब से ट्राई की है ड्राइंग के लिए, प्रैक्टिस की है, तो उसमें हमने सिर्फ ड्राइंग की थी, लेकिन हम उसमें श्योर नहीं है हमने परफेक्शन के साथ किया या नहीं। ऑब्वियसली कर्व ठीक से ड्रॉ किया होगा, लेकिन जैसे इसको सरफेस देने लायक ये कर्व्स बने हैं या नहीं वह हम अब देखते हैं। तो सरफेस आप 3 से 4 तरह से दे सकते हैं। बेसिक हम इस वीडियो में अभी सीखने वाले हैं लॉफ्ट सरफेस, पैच सरफेस और स्वीप टू। तो ये हो गए कर्व्स। अभी हम सीखेंगे सरफेस में। यहाँ पे सरफेस में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पैच है, पैच सरफेस, यह लॉफ्ट सरफेस और यह स्वीप टू, ये स्वीप 1 भी आता है। तो यह हम आगे जैसे रिंग सीखेंगे या कुछ भी या इसके लायक, इसे यूज़ करने के लायक कुछ डिज़ाइन आती है, तो हम उसमें सीखेंगे कि उसे किस तरह से हम यूज़ करें, क्योंकि उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा उस टूल्स के बारे में। तो अभी हम ये पेज हम देखेंगे कि पेज सरफेस देने के लिए कर्व्स किस तरह से होने चाहिए। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल एक लाइन ले रहा हूँ, उसे मैंने कॉपी की। तो आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ से ओपन है अभी। तो आपको अगर दोनों तरफ से इसे ओपन है तो आपको इसे दोनों को जिसे सरफेस देने उसको सिलेक्ट करके आपको लॉफ्ट देना है। इस तरह से सिलेक्ट करके ये लॉफ्ट ऑप्शन सरफेस के अंदर, तो इस तरह से एक खुलेगा। तो इसमें स्टाइल में हमें यही रखना है, स्ट्राइट सेक्शन यही रखना है, स्ट्रेट सेक्शन सॉरी। तो हमें यही रखना है। इसमें और भी कुछ है जो हम आगे जाके देखेंगे कि इन सब का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आपको यही रखना है यहाँ पे कंपलसरी।
और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसका भी हम ऑप्शन देखेंगे आगे जाके जब ये यूज़ अच्छी तरह से हम करेंगे। तो अभी के लिए आपको प्लेन इस तरह से सरफेस दोनों तरफ से अगर ओपन है कर्व तो आप लॉफ्ट दे सकते हैं। कर्व को सिलेक्ट करके लॉफ्ट और यहाँ पे ओके। तो इसी तरह से हम इसी कर्व को यहाँ पे साइड पे कॉपी करते और हम एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और स्नैप्स को आपको किस तरह से यूज़ करना है वह मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया है। तो फिलहाल मैं इसको अभी यूज़ कर रहा हूँ। जब मुझे उसकी ज़रूरत है मैं अल्टर प्रेस करूँगा तो यह स्नैप ऑन हो जाएगा। तब तक के लिए वह ऑन होगा जब तक आप अल्टर प्रेस करके रखेंगे। अल्टर छोड़ देंगे तो वह काम नहीं करेगा। तो हम दोनों तरफ इस तरह से लाइन लगा देते हैं अभी। और अभी ये चारों कर्व्स सेपरेट है तो हम इसे पकड़कर यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो ये पूरा एक हो गया। तो ये सब हम बेसिक टूल्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं जो हमने पार्ट 1 में जो भी सीखे थे नॉर्मल वाले टूल्स। तो यह हो गया। इसे हम पेज सरफेस देंगे। सरफेस में यह ऑप्शन पेज, इसमें भी आपको कुछ एडिट नहीं करना है। अगर कुछ एडिट करने लायक आगे यूज़ होता है तो हम आगे देखेंगे। अब फिलहाल के लिए अगर आपको आपके मैट्रिक्स में यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रिम पे क्लिक नहीं है तो आपको टिक कर लेनी है, क्लिक करना है यहाँ पे, देन ओके। तो आप देखिए इस तरह से भी सरफेस आ सकती है। इसे हम लॉफ्ट दे सकते हैं, इसे पेज दे सकते हैं। और इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ और हम अब इसमें स्वीप टू देंगे। आप परस्पेक्टिव में 3D करके देख सकते हैं कि यह दोनों प्लेन सरफेस है। इस तरह से अगर देखेंगे, फ्रंट व्यू से भी देखेंगे तो यह एकदम सीधा बना हुआ है। तो अब हम स्वीप टू कैसे देते हैं वह सीखते हैं। स्वीप टू के लिए आपको कंपलसरी 3 पॉइंट होने ज़रूरी है। 3 कर्व्स आपको सिलेक्ट करने ही होते हैं तभी स्वीप टू वर्क कर पाता है। तो हम यहाँ पे आर्क ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ओपन रखा था तो लॉफ्ट दिया, यहाँ पे हमने चारों तरफ से पैक किया हुआ है तो हमने उसमें पेच दिया। तो अभी हम यहाँ पे फ्रंट व्यू करके टॉप में पॉइंट क्लिक करके फ्रंट व्यू करके इस तरह से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यह सीधा हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से रखा है। अब हमें इसका ये जो भी फ्लो है राउंड उसे कम करने के लिए हम पॉइंट ओपन करेंगे सिलेक्ट करके F10 और इसको थोड़ा कम करेंगे जो है उनसे, जो भी रिक्वायरमेंट है डिज़ाइन के हिसाब से या फिर आपको डिज़ाइन की इमेज में जो लगता है वैसे हम वो फिर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है कि कितना होना चाहिए। तो ये हमने थोड़ा कम किया। देख रहे हैं आप 1 2 और 3 कर्व्स है यहाँ पे। अभी आप 4 भी कर सकते हैं लेकिन 3 में भी वर्क होता है। तो कई बार ऐसे कर्व्स होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा पॉइंट रखने पड़ते हैं स्वीप टू के लिए, लेकिन कम से कम आपको 3 पॉइंट तो चाहिए ही। इस तरह से 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए। ये सरफेस में आएंगे और ये स्वीप टू का ऑप्शन लेंगे और पहले हमें 1 क्लिक या एक साइड का लेफ्ट साइड का कर्व सिलेक्ट करना है, देन राइट साइड या फिर राइट साइड पहले या लेफ्ट साइड पहले, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें पहले ये फ्लैट वाले कर्व जो क्लिक करने हैं 1 2 और देन ये 3 और आपको एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से सेक्शन ओपन होगा यहाँ पे स्वीप टू का। तो इसमें भी काफ़ी यूज़ है। ये सब हम देखेंगे आगे किस तरह से कर पाते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए स्वीप टू इस तरह से दिया जाता है। आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है फिलहाल अभी के लिए, देन ओके। तो इस तरह से हम स्वीप टू दे सकते हैं। तो ये हो गया हम 3 तरह से कैसे सरफेस दे सकते हैं। तो इसी का यूज़ करते हुए जो भी हमने अब तक ड्रॉ किया है उसमें हम सरफेस करेंगे। अभी हमें कर्व को, और एक बात ये ध्यान रखें कि आपको पहले से ही अपनी फाइल में सफाई रखनी ज़रूरी है। ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ कर्व यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही दिख रहा है सामने। जो आपको नहीं चाहिए वो आप 1 बाय 1 लेयर में यहाँ पे हाइड करते हुए जाना है। ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आप लेयर सब हाइड कर ले
या फिर बहुत सब यहीं पे प्लेटफॉर्म पे ओपन रहने दें यहाँ पे व्यू पर। तो आपको वो अपने हिसाब से पहले से वो ध्यान रखते हुए आगे डिज़ाइन करनी है। तो अभी हम ये जो सरफेस देने के ऑप्शन हमने सीखे हैं, लॉफ्ट, पेच, सभी तरह से अगर कर्व्स पैक है तो हम पेच दे सकते हैं, और दो तरफ से अगर ओपन है तो हम लॉफ्ट दे सकते हैं। और स्वीप टू के लिए कंपलसरी 3 कर्व हमें कम से कम चाहिए, ज़्यादा आप रख सकते हैं। तो इसका यूज़ करते हुए अभी हम जितना भी ड्रॉ करते हैं उसमें सरफेस देने की कोशिश करेंगे, हम सरफेस देंगे। तो अभी हमें ऐसा करना है प्रैक्टिस में, कर्व्स भी करने और सरफेस भी देनी है। तो ये दोनों ऑप्शन हम करते रहेंगे अभी। तो जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रॉ किया हुआ है, तो हम इसके अंदर ये जो 2 कर्व्स है इसमें हम पेच भी दे सकते हैं, लॉफ्ट भी दे सकते हैं। जैसे मैं इसे अभी दे रहा हूँ पेच, ओके। तो आप देख रहे हैं अंदर भी यह आ गया है, जो हमें नहीं चाहिए, तो उसे हम यहाँ से ट्रिम करेंगे। फिर से मैं करता हूँ, हमने ये सिलेक्ट किया, पेच सरफेस दी, अभी अंदर का नहीं चाहिए। अभी हमें एस्केप या कर्व्स को अनसिलेक्ट नहीं करना है। पेच देने के बाद तुरंत हमें ट्रिम ऑप्शन लेके जो नहीं चाहिए वहाँ पे क्लिक करना है, अंदर का हमें ट्रिम कर लेना है। राइट, इसी तरह से ही इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। हम पेच देंगे, ओके, देन अंदर का नहीं चाहिए तो आपको दिख रहा है जितना कर्व्स है, कर्व्स सिलेक्ट किया हुआ है, जितना कर्व्स दिख रहा है आपको उतना ही हमें सरफेस चाहिए। तो अंदर का नहीं चाहिए, उसे ट्रिम का ऑप्शन लेके हम ट्रिम कर लेंगे। इसको भी पेच, तो यह फ्लावर तो हमने 3 सरफेस बनाई इसमें, तो यह तीनों सरफेस पेच कमांड से ही बनी है। लेकिन आप आगे जितना भी ड्रॉ करेंगे तो उसके हिसाब से ये तीनों के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वैसे करना है। कहीं पे आपको लॉफ्ट देना होगा, कहीं पे पेच देना होगा, जैसे अभी हम दे रहे हैं। और इसका तो आपको पता है कि एक तरफ हमने बनाया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट पेज में एरिपोलर देना है। यहाँ पे अरेंज करेंगे हम इसको, डिवाइड बाई 5। तो जो भी डिवाइड करना है वो सिलेक्ट करेंगे। ये भी ऑप्शन हमने पार्ट 1 में सीखा था। जो भी सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन लेंगे, पॉइंट को सेंटर में लेंगे F4, और जितने भी डिवाइड करने हैं उतने डिवाइड करेंगे। हमें जो सिलेक्ट है उसे भी काउंट कर लेना है। तो 5, एंटर एंटर एंटर। तो इस तरह से हो गया। तो यह हमारी सरफेस और कर्व्स रेडी हो गए। तो ये हो गया परफेक्शन के साथ कर्व्स बने हुए हैं इसमें। और हमने ड्राइंग भी अच्छी की है, कर्व्स भी प्रैक्टिकल बने हुए हैं जिसमें हम सरफेस दे सकते हैं। और इसके बाद हम आगे और भी काम कर सकते हैं, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय। तो यह हो गया सरफेस किस तरह से दे सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यह फ्लावर लिया है, तो आप जो भी कुछ ड्राइंग ले सकते हैं। 3 से 4 ड्राइंग में आपको यही प्रैक्टिस करनी है। कर्व ड्रॉ करने हैं वो भी प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं सिर्फ आपने ड्रॉ कर दिया देखने के लिए। तो अभी आपको पार्ट 2 देखने के बाद आपको इस तरह से ड्रॉ करना है कि कर्व्स भी शेप में भी अच्छे होने चाहिए, प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, और उसमें सरफेस भी दी हुई होनी चाहिए। तो अभी आपको कुछ ड्राइंग में इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हो गया सरफेस के लिए। अभी हम सीख रहे हैं कि अभी मैं बता देता हूँ डिस्प्ले के बारे में। तो यह हो गया डिस्प्ले में, ये काफ़ी सारे व्यूज़ है, अलग अलग व्यूज़ देखने के लिए। लेकिन मोस्ट ऑफ जो यूज़ होते हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। ये है शेडेड व्यू, मशीन व्यू, प्लास्टिक व्यू, एक्सरे व्यू और रेंडर व्यू। मैं ज़्यादातर यही 5 व्यू यूज़ करता हूँ। तो इसका भी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि सरफेस हमें इस तरह से दिख रही है, कर्व्स भी दिख रहे हैं। हम मशीन व्यू करेंगे तो उसमें कर्व्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ मेटल या फिर जो भी सॉलिड पार्ट है वही आपको दिखेगा। फिर ये व्यू में आप देख सकते हैं कि सरफेस की भी जो लाइन है अंदर वो भी आपको दिख रही है। 3 चीज़ दिख रही है आपको, सरफेस की लाइन, कर्व्स और सरफेस। तो इसी तरह से ये सब व्यू होते हैं। इसके अंदर हम सरफेस के आर पार देख सकते हैं। एक्सरे व्यू के अंदर सरफेस के नीचे भी अगर कुछ बना हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप
ये जो बना हुआ है, अगर इसे हम मूव करके सरफेस के नीचे लेते हैं तो देख रहे हैं आप यहाँ पे उसका भी व्यू हमें थोड़ा दिख रहा है एक्सरे व्यू में। जब हम प्लास्टिक करेंगे तो वो नहीं दिखेगा, मशीन में नहीं दिखेगा, एक्सरे में इसके बैक में जो भी पार्ट है वो भी दिखेगा। तो ये आगे जाके ये सब अच्छे से यूज़ होने वाले हैं जब हम मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सॉलिड के बारे में। जैसे यहाँ पे हम अभी सॉलिड में हैं, तो सॉलिड में क्या ऑप्शन है, यहाँ पे हम ये बुलियन डिफरेंस है जो अभी के लिए कोई काम का नहीं है। फ़िलहाल पार्ट 2 के लिए हम ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो जब हम मॉडल बनेंगे तब बुलियन कैसे किया जाता है वो सब हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम नीचे की ये लाइन लेते हैं। तो यहाँ पे ये बॉक्स है, यह वही थियरी से वर्क करेगा जो हमने कर्व्स में किया था। ये राइट एंगल ले लिया हमने, सर्कल ले लिया, ये जो भी हम ड्रॉ कर रहे थे वो यहाँ से भी होगा। तो वो सिर्फ कर्व्स ड्रॉ हो रहे थे, ये सॉलिड पूरा पीस बनेगा सॉलिड। जैसे यहाँ पे मैंने बॉक्स ले लिया टॉप में, फिर फ्रंट में ऐसे रखा, तो ये हो गया। हम यहाँ से प्लास्टिक कर लेते हैं। ये हो गया सॉलिड में स्क्वायर का बॉक्स। फिर वही ऑप्शन से यहाँ पे हम ये इसे स्फीयर कहते हैं। तो ये हम गोला भी इस तरह से ले सकते हैं, ये भी एक अलग ऑप्शन हो गया। सॉरी, ये इस तरह से होगा, ये भी एक अलग ऑप्शन हो गया। फिर ये जो है ये भी हम बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ये मंगलसूत्र में, पेंडेंट्स में, तो इस तरह से यह कड़ी हम रख सकते हैं। इसकी एक परक्यूट रख सकते हैं। इसकी एक साइज़ रहती है फिक्स, छोटी, बहुत ज़्यादा छोटा भी आप नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर प्रिंट नहीं होगा और आगे दिक्कत होगी रियल पीस बनाने में। तो इसकी भी कुछ साइज़ रहती है। जो हम 3D मॉडल बनाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर ये ऑप्शन हो गया इस तरह से। तो ये काफ़ी इस तरह से सब ऑप्शन है जो सॉलिड में हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी तरह से यूज़ होते हैं, जैसे हम मॉडल आगे बनाएंगे वैसे देखेंगे। तो ये हो गया सॉलिड का यूज़। और अभी हम देखेंगे कोलेट किस तरह से बना सकते हैं। तो इसे हम डिलीट करते हैं। कोलेट हम किस तरह से बना सकते हैं, तो यह जेम्स में जाएंगे हम। हमने कर्व्स देखा, सरफेस में कुछ ऑप्शन देखे, पेच, लॉफ्ट, स्वीप टू, सॉलिड। अभी हम देखेंगे जेम्स के अंदर, यहाँ पे जेम लोडर। तो ये आप लेंगे, यहाँ से ये हाइड होता है और ओपन होता है क्लिक करने पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी शेप के डायमंड्स है, राउंड, ओवल, क्वेश्चन, ऐसे काफ़ी सारे, बकेट्स, प्रिंसेस, एमरल्ड। तो इन जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जो कोलेट बनाना, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं अभी सिर्फ 1 से 2 डायमंड में दिखाऊंगा। उसके बाद आपको वह इस सभी शेप के डायमंड में आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए कोलेट बनाने के लिए। तो हम अभी देखते राउंड में यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम बैक जा सकते हैं, जेम शेप में राउंड के अंदर गया। यहाँ पे आप देखेंगे एमएम में काफ़ी साइज़ दिख रही है। यहाँ पे 1.1 mm, 1.1 से लेके यहाँ पे फर्स्ट पेज में 3.4 mm तक डायमंड है, सेकंड में भी है 6.8 तक, और थर्ड में 11 तक डायमंड है। तो अभी फ़िलहाल हम कोई भी 1.5 साइज़ का ले रहे हैं। तो इसमें हम कोलेट 2 तरह से बना सकते हैं। तो एक हम डायमंड लेंगे इस तरह से, F6 प्रेस करेंगे। F6 का मैंने पार्ट 1 में आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसका कर्व्स लेने पर उसका कोई यूज़ ही नहीं था। तो ये इसका यूज़ मेटल पर जो भी सॉलिड पीस होते हैं या भी हम मॉडल में बनाएंगे, सॉलिड है, सरफेस है, डायमंड्स है, तो इस तरह से सब होगा, उसमें इसका यूज़ होगा F6 का। तो F6 प्रेस करके हमें जाना है जेम प्रोफाइल में, डायमंड सिलेक्ट करके F6 और जेम प्रोफाइल। तो इस तरह से
ये जेम्स प्रोफाइल में जाने पर डायमंड की जो आउटर है वो आ जाएंगी। तो हमें सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करना है और अभी हम डायमंड को हाइड करेंगे यहाँ से। तो ये जो हमें एक कर्व मिला है, हमें उसके अंदर हमने देखा था ये ऑफसेट, पार्ट 1 में ऑफसेट देखा था हमने, जो भी ये बिगनिंग टूल्स देखे थे। तो ये कर्व सिलेक्ट करके हमें अंदर की तरफ ऑफसेट देना है 0.5 और बाहर की तरफ 0.1। यहाँ पे आपको राइनो हिस्ट्री को बंद रखना है। वो क्यों बंद रखना है वो आपको जैसे आगे सीखते रहेंगे वैसे मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा सब। तो फिलहाल अभी ये जो अंदर हमने ऑफसेट दिया 0.5, बाहर 0.1, तो ये बाहर का और अंदर का दोनों को सिलेक्ट करके हमें फ्रंट व्यू में जाना है और नीचे की तरफ कॉपी करना है 1.5। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो अंदर का जो कर्व है 1.5 कॉपी करने के बाद अंदर के कर्व्स को हमें नीचे की तरफ, फ्रंट में नीचे की तरफ सिलेक्ट करके फ्रंट सिलेक्ट किया, फ्रंट और नीचे की तरफ 0.5 मूव करना है। तो आपको इस तरह से 5 कर्व दिखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। अब आपको इसमें सरफेस देने के लिए आपको लॉफ्ट का यूज़ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लॉफ्ट का इसमें कर्व पहले सिलेक्ट नहीं करना है, हम करेंगे लॉफ्ट लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें कर्व सिलेक्ट करने हैं। हम ऐसे 1 2 3 4 5, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ऐसे करने पर एंटर, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो एंटर देना है 2 बार। और अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंदर से क्लोज है पूरा, तो ये अभी ठीक से नहीं बना है। अंदर से इसको पैक करने के लिए यहाँ पे हमें क्लोज लॉफ्ट करना है। देन आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं और अगर आपको ठीक है लगता है तो आप ओके दे सकते हैं। तो ये हो गई कोलेट। ये एक तरीके से इस तरह से हम बना सकते हैं। इसी तरह से सभी शेप के डायमंड में सेम थियरी, और सिर्फ डायमंड का शेप चेंज होगा। जो मैंने अभी किया वही सेम इसमें करना है। अभी हम देखते हैं कि दूसरी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो मैंने लिया वही 1.5 का डायमंड। और एक बात और कि जो ये मैंने कोलेट बनाई है, ये तो बहुत छोटा डायमंड है। अगर इसकी जगह पे आप समझो 3 mm का डायमंड हो गया, तो उस हिसाब से कोलेट जब बनेंगी तो उसकी ये फ्रंट की साइज़ ये 1.5 ही नहीं रहेगी। ये कंपलसरी नहीं है, ये डायमंड के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे कि आप 1 mm के डायमंड में देखेंगे 1.1 में कुछ कम रखना होगा हमें, 1.3 या 2, और 1.3 से 1.8 या 9 तक हम 1.5 रख सकते हैं। उसके बाद अगर डायमंड ज़्यादा बड़ा होता जाता है तो आपको अपने हिसाब से उसको थोड़ा बड़ा करता जाना है। कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है इसके लिए। और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन भी कुछ चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से कोलेट बन सकती है, तो ऐसा भी होता है। तो अभी हम देखते हैं दूसरे तरीके से कैसे बनती है कोलेट। तो मैं वही डायमंड यूज़ कर रहा हूँ 1.5 का। डायमंड लेने के बाद हमें F6 प्रेस करना है और यहाँ से बेजल के ऑप्शन में जाना है। तो इस तरह से एक ओपन होगा सेटिंग यहाँ पे, बेजल बिल्डर। ये जो अभी आपको दिख रहा है ये फर्स्ट, तो इसे बेजल कहते हैं। और भी कई लोग और भी दूसरे नामों से भी कहते हैं, लेकिन मुझे जो पता है, जो मैं सीखा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे बेजल कहते हैं और इसे कोलेट कहते हैं। अंडर बेजल भी कह सकते हैं इसे। तो आप देख रहे हैं ये चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो नहीं रहा है। तो अगर हम ये आता है उसके बाद हमें कोलेट बनानी है, तो यहाँ से हम कोई पॉइंट 1-2 बार हिलाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा।
अभी यहाँ पे हम एक्सरे व्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे अंदर से डायमंड दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे एक्सरे व्यू करेंगे, जिनसे हमें दिखेगा डायमंड किस तरह से। तो पहले हमें ये करना है, इसे हमें शिफ्ट पकड़ कर, शिफ्ट को प्रेस कर कर स्ट्रेट कर लेना है। और ये हाइट हमें क्या देनी है, वह है हमने दी थी 1.5। ये है बाहर जो हमने कर्व लिया था 0.1, ये वो है। तो इसे भी हमें इस तरह से रखना है। ये अंदर वाला, ये जो येलो कलर का जो था वो है, वो कर्व है। ये जो येलो कलर का था जो हमने जेम प्रोफाइल से लिया था ये, तो इसे हमें यहाँ तक रखना है, डायमंड ख़त्म हो वहाँ पर। इस पॉइंट को हमें रोटेट करके जहाँ जैसे डायमंड हमें दिख रहा है वैसे रखना है। डायमंड के अंदर नहीं रखना है, नहीं ज़्यादा बाहर, डायमंड के साथ ही रखना है। और ये जो कर्व है वह हो गया अंदर का, जो हमने 0.5 ऑफसेट करके मूव किया था। ये हो गया नीचे का 0.5 जो हमने कॉपी किया था। बेसिकली मैं बता दूँ तो ये 1 2 3 4 5, तो ये होने पर हम इसे राइट क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से भी दूसरी तरीके से हम बना सकते हैं। अभी हम इसमें और भी ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे हमें वापस से इसे एडिट करना है तो डिलीट करके हमें कुछ नहीं करना है, हम इसी बेजल को सिलेक्ट करेंगे और F6 करके एडिट, यहाँ पे एडिट बेजल के ऑप्शन में जाएंगे। तो इस तरह से हम वापस से कुछ एडिट करना है, छोटी बड़ी करनी है या कुछ भी हाइट कम करनी है तो हम एडिट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। तो कई डिज़ाइन में ऐसे होता है कि वहाँ पे राउंडेड, थोड़ा सा राउंडेड बना हुआ होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एज प्रोफाइल में जाना है। तो यहाँ पे काफ़ी कर्व्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये 1 2 3 ही यूज़ होते हैं। ये थोड़ा कम राउंड एज है, ये थोड़ा ज़्यादा है, ये और ये स्ट्रेट है। तो हम ये कम वाला लेते हैं, वहाँ पे डबल क्लिक कर लेनी है आपको। तो और इसे ये लेने पर हमें इसे थोड़ा सा अंदर ले लेना है इस तरह से। तो इस तरह से भी ये बन सकती है। तो ये हो गया 2 तरीके से। अभी आपको कोई मॉडल या कोई डिज़ाइन ऐसी होगी जिसमें बहुत सारी कोलेट यूज़ हो रही है, तो उसमें आप एक एक तो बनाने नहीं रहेंगे या आप कॉपी करेंगे। लेकिन कई डिज़ाइन ऐसी होती है जिसमें आप कॉपी भी नहीं कर सकते, बहुत अलग डिफरेंट तरीके से कोलेट सेट की हुई होती है कई डिज़ाइंस में। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको दिखाने के लिए रख देता हूँ कुछ डायमंड, कुछ छोटे बड़े भी रख लेता हूँ। ये जो मैं अभी आपको ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, इसमें हम ज़्यादा बड़े डायमंड में छोटे डायमंड की कोलेट को कॉपी नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था कि 1.1 में हम चल सकते हैं, 1.2 से 2 mm तक आप एक कोलेट रख सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 में आपने कोलेट बनाई है और आपको 3.4 या 3.5 के डायमंड में वो यूज़ करनी है, मैं जो भी ऑप्शन बता रहा हूँ उनसे, तो वैसे आप नहीं कर सकते। तब फिर आपको वापस फिर से नई कोलेट को क्रिएट करना है। इसे हम कर लेते हैं 2 mm, ये हो गया 1.8। तो ये 3 से 4 डिफरेंट टाइप के डायमंड यहाँ पे है। तो अभी इसमें कोलेट नहीं बनी हुई है, हमने सिर्फ इस एक में ही बनाई है 1.5 के डायमंड में। तो आपको जिसमें नहीं बनी है उसको सिलेक्ट करना है, F6 प्रेस करना है और यहाँ पे मैच एट्रीब्यूट्स ये यूज़ करना है, ये ऑप्शन लेना है। ये ऑप्शन लेने के बाद आपको जो जिसमें आपने कोलेट बनाई हुई है उसके डायमंड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक इस तरह से बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको बेजल पर क्लिक करनी है। पहले ये पूछ रहा है कि आपको क्या कॉपी करना है, तो आपको यहाँ पे बेजल पे क्लिक करनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट करना है, तो वह कोलेट अपने आप ही कॉपी हो जाएंगी वहाँ पे, चाहे जितने भी डायमंड हो और जिस तरीके से भी हो। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये थोड़ा रोटेट किया हुआ है, यहाँ इस तरह से हम वापस ऑप्शन करते तो वो वही डायरेक्शन में भी हो जाएगा। जैसी यहाँ पे बनी हुई है कोलेट वैसी यहाँ पे आएंगी।
लेकिन ये इसी अगर आप F6 प्रेस करके जो कोलेट बनाते ये उसी में वर्क करेगा, जो आप कर्व्स ड्रॉ करके आप करते हैं उसमें नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए जो मैंने अभी बोला था कि सभी शेप में आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक कोलेट सभी शेप के डायमंड में आपको क्रिएट करनी है। तो तब के लिए आपको कर्व्स ड्रॉ करके ही करना है। F6 करके आप बेजल में जाके वह कोलेट का यूज़ नहीं करना है फ़िलहाल, अभी प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जो ऑप्शन था वो मैंने आपको बता दिया, या दो तरीके से आप बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे बेजल कैसे बनाया जाता है। ये हो गया कोलेट, या भी बोल सकते हैं अंडर बेजल। अभी हम बोलते हैं प्रॉपर बेजल कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए कोलेट को डिलीट करते हैं, प्रेस करना है, बेजल लेना है। ये हो गया अंडर बेजल जो कोलेट बोल सकते हैं, और ये हो गया बेजल। डायमंड देखने के लिए आपको यहाँ पे एक्स रिव्यू रखना है। अभी हम पहले तो आपको ये पॉइंट अगर ऐसे वैसे है तो इसको स्ट्रेट कर लेना है। आप इसका सेटिंग आप एक काम कर सकते हैं, ये जो भी मेजरमेंट है वो आप एक नोट में लिख सकते हैं साथ में। स्टार्टिंग के कुछ वीडियो तक आप, कुछ पार्ट तक आप अगर लिख के काम करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप वापस से वीडियो भी देख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो अभी इसको हम यहाँ से 0 कर लेंगे, यह पॉइंट को। इस पॉइंट को हमें रखना है 0.4। ये भी फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है। ये भी अकॉर्डिंग टू डायमंड चेंज होता रहेगा। किसी में अगर बहुत छोटा डायमंड है तो कम से कम हम 0.3 रख सकते हैं। फिर सब जो भी डिज़ाइन हमें देता है बनाने के लिए, सबके मेजरमेंट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो उसके हिसाब से वो, जैसे आप फिर आगे सीख के जॉब करेंगे या कुछ करेंगे तो आपको वह आइडिया मिल जाएगा फिर। तो फिलहाल अभी के लिए हम सीखते हैं कि बेसिक बेजल किस तरह से बनाएं। तो इसे हमें रखना है 0.4, ये कर लेना है 0, और ये भी फिक्स नहीं है। ये आप डायमंड के टॉप तक लाइन यहाँ तक रख सकते हैं। इसे हमें 0 स्टेट कर लेना है, 0। और ये तो अंदर का ऑप्शन जो है वो कोलेट की तरह ही रखना है, 0.5। ये हो गया 0.56 रख सकते हैं आप। तो ये हो गई हमारी कोलेट बेजल। तो ये हो गई बेजल। तो इस तरह इसका भी आप उस F6 करके जो हमने किया था मैच एट्रीब्यूट, वो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये डायमंड को F6 मैच एट्रीब्यूट और ये बेजल और क्रिएट। तो ये हो गई बेजल। अभी हमने जो फ्लावर ड्रॉ किया था, ये फ्लावर, तो अभी हम देखेंगे ये कर्व्स को हम पहले हाइड करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कर्व्स बने हुए नहीं है, आप बाय चांस सरफेस बनाने के बाद अगर कुछ एडिट हो गया है, या फिर वो हमने जो कर्व यहाँ पे हाइड करके रखे थे उसमें और सरफेस में कुछ चेंज हो गया है, या फिर कोई भी रीज़न से आपको इस सरफेस की डुप्लीकेट यहाँ पे एज चाहिए, कर्व चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम कर्व्स में जाने वाले, और आपको कर्व्स में जाना है, यहाँ से डुप्लीकेट एज लेना है। जिसकी भी आपको लेनी है एज, यहाँ पे ये ऑप्शन लेने के बाद जो भी एज आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करके एंटर करना है। तो यहाँ पे एक आपको डुप्लीकेट कर्व मिल जाएगा, यहाँ पे एज, डुप्लीकेट एज मिल जाएंगे आपको। इस तरह से आप ले सकते हैं डुप्लीकेट एज। और फिर हमने कोलेट देख ली, बेजल देख लिया, मैच एट्रीब्यूट देख लिया, तो काफ़ी ऑप्शन हमने देख लिया। अभी हम एक और डिज़ाइन लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हम व्यू में जाके एक इमेज ओपन कर लेते हैं पहले। तो जैसे मैं यहाँ पे ये MS ले रहा हूँ, इसे हम MS बोल सकते हैं, मंगलसूत्र बोल सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इमेज ओपन कर ली।
अब हमें इसे सेट करना सीखना है। यहाँ पे जो पार्ट 1 में हमने सिर्फ देखा था कि कोई भी साइज़ का लेके हम ड्रॉ करना स्टार्ट करें ऐसे, तो अभी हमने इसे साइज़ में कैसे सेट करें वह सीखना है। अभी हम इसे 35 mm में करेंगे। तो हमें यहाँ से एक बॉक्स लेना है, यहाँ से सेंटर F4 और यहाँ पे 35 एंटर। इसे रेड कलर देके यहाँ पे लॉक कर लेंगे और इसे आप स्केल करके शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह से होगा, और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये सभी तरह से बड़ा होगा इसे। तो हमें इसे इसके अंदर बॉक्स के अंदर सेट करना है। तो मैं सेट करके आपको आगे बताता हूँ। तो ये फिक्स सेट हो गई, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, तो ये जो हो गया, इसे भी हमें रेड कलर यहाँ पे दे देना है ताकि ये दोनों सिलेक्ट ना हो, और लॉक कर लेना है। तो अभी हमने अब तक जो भी सीखा पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अब तक जो भी सीखा वो इसमें हम अप्लाई करेंगे अभी। तो अभी पहले तो हम इसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आप ऐसे भी ड्रॉ करके यहाँ पे ऑफसेट दे सकते, जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1.2। और ये डायमंड कैसे रखने हैं वो सब हम आगे के पार्ट में सीखेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, फिलहाल आपको सिर्फ ड्रॉ करना है और सरफेस देनी है, जो मैंने आपको सिखाया किस तरह से। इसमें हम लॉफ्ट दे सकते हैं या पैच भी दे सकते हैं, और इसके अंदर हमें स्वीप 2 देना है। ये आपको इस तरह से ड्रॉ करके बनाना है यहाँ पे। तो ये जैसे मैंने बताया, एक तरफ ड्रॉ करके ऑफसेट इस तरह से भी दे सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते कि इसकी मिडल में हम यहाँ पे इसके मिडल में इस तरह से ड्रॉ करें। तो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से आप कर सकते हैं। तो अभी हमने जैसे बीच में मिडल एक लाइन ली है, उसे हम ऑफसेट देंगे यहाँ पे। आप देख रहे हैं एक ही तरफ दे रहा है, तो हमें यहाँ से बोथ साइड पे क्लिक करना है, तो दोनों तरफ वो ऑफसेट देगा। तो बेसिकली हमें जो भी देने वाले थे उसका हमें हाफ कर लेना है। 1.2 में देने वाला था, तो अभी मैं 0.75 एक तरफ दे रहा हूँ। तो ये इस तरह से मिडल का वो हमें या तो हाइड कर लेना है। आप Ctrl+S प्रेस करके इसको हाइड कर सकते हैं, और हाइड को ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+H करना है आपको। हाइड करने के लिए सिर्फ Ctrl+H, और ओपन करने के लिए हाइड किया हुआ ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+H। और ये मैंने शॉर्टकट के थ्रू आपको बताया कैसे कर सकते हैं हाइड। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड और शो, तो ये जो भी हाइड करना है आपको ये यहाँ से हाइड कर सकते हैं। एक हाइड हो गया लेयर से, और दूसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं जो किसी भी लेयर में नहीं है। लेयर से हमने हाइड नहीं किया, वो यहाँ पे पेज से हाइड हो जाएगा। और शो करने के लिए यहाँ पे शो हाइड इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एक और ड्रॉ करेंगे। ये इसमें हम मिडल कर्व से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा शेप डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम दोनों कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आपको आगे जाने देना है कर्व को। हम दूसरा कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, इसे भी हम आगे जाने देंगे। अभी हमें यहाँ पे एक लाइन लेके इसे ट्रिम कर लेना है। अभी ये राउंड कैसे करें, तो इसके लिए हमें कर्व्स के अंदर दूसरे पेज में जाना है, फर्स्ट पेज में ही रहना है। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं एडजस्टेबल कर्व ब्लेंड, ये ऑप्शन लेके फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे, तो इस तरह से ये आएगा। और इस पॉइंट को शिफ्ट प्रेस करके हमें अंदर लेना है। शिफ्ट प्रेस करके रखनी है। अगर शिफ्ट प्रेस
नहीं होगी तो ये सिर्फ एक तरफ से ही ऐसे करेगा। तो ये हमें लगता है ये ठीक हो गया, तो हम ओके। इसको हमें जॉइंट करना है। ये कर्व्स मैंने जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन रखेंगे, इसका फिनिशिंग कैसे करें। तो इसको हम ज़्यादा इस कर्व्स के अंदर ज़्यादा भी इस नहीं रखने, ना ही कम रखने। इसे हम इस पॉइंट को हम डिलीट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमें मर्ज करके रखना है, इसे थोड़ा सा कर्व्स के अंदर रखना है। अब यहाँ पे हम ये लेते हैं, हाफ अल्टर प्रेस करके पॉइंट, ये हमने शिफ्ट करके रखा और थोड़ा सा कम। हमने पार्ट 1 में देखा था हम रिबिल्ट कैसे दे सकते, अगर मुझे याद नहीं है मैंने कहा था या नहीं, लेकिन आपको इसमें F10 करने पे 5 पॉइंट दिख रहे हैं। अब हमें इसे ठीक करने के लिए और पॉइंट की ज़रूरत है या कोई और जगह पे हमें पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए हम रिबिल्ट दे सकते हैं। ये ऑप्शन है रिबिल्ट, जिसका शॉर्टकट है 2x R स्पेस। तो यहाँ पे हम रिबिल्ट देते हैं, यहाँ पे 4। तो इस तरह से ये हमें शेप ठीक करना है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, और इसे ड्रॉ करने का एक शॉर्टकट भी है, और आप मैन्युअली भी ड्रॉ कर सकते हैं। इनसे ड्रॉ करके भी शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक सर्कल लेना है, रेंडमली इस तरह से लेना है, और इसका जो F10 करेंगे तो इस तरह से पॉइंट ओपन हो गए। ये पॉइंट को हमें इस तरह से ऊपर ले लेना है। फिर हम इसे शिफ्ट प्रेस करके इसे छोटा कर सकते हैं, ऐसे। ये थोड़ा बहुत है जो हम एडिट कर सकते हैं, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसे। तो अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है पार्ट 1 में और 2 में, आपको सिर्फ वही अप्लाई करना है। जो भी नई चीज़ें हैं हम आगे जाके देखेंगे, फिलहाल आपको इसी में ध्यान देना है। जैसे ये है तो इसे हम लॉफ्ट दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट ठीक से नहीं है। तो लॉफ्ट अगर आपको ठीक नहीं लग रही है तो आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेनी है, और इसे जॉइंट करेंगे, और पेच ऑप्शन देंगे यहाँ पे। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, ये पेच में ठीक आ रहा है, लॉफ्ट में ठीक नहीं हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि ये स्वीप टू यूज़ करने के लिए इसे हम हाइड करते हैं। मैंने कहा था स्वीप टू यूज़ करने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, 3 कर्व्स चाहिए, सॉरी। तो ये तो एक ही है और ये 2, तो हमें इसे 3 में क्रिएट करना होगा। इसे हमें यहाँ से कट करना होगा। इसके लिए हम स्प्लिट ऑप्शन लेंगे, यहाँ पे पॉइंट, और जहाँ से कट रखना है यहाँ पे क्लिक करके एंटर। तो ये वहाँ से कट हो गया ये। तो 1 2 3। तो अभी हम स्वीप टू देंगे यहाँ पे 1 2 और 3 एंटर। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो अंदर कर्व्स दिख रहे हैं उसके डायरेक्शन अच्छे नहीं है। जैसा फ्लो कर्व्स का है वैसा वो उसका फ्लो नहीं है, थोड़े बिगड़े हुए हैं वो। तो उसे ठीक करने के लिए यहाँ पे हमें ऐड स्लैश करना है, और जैसा डायरेक्शन कर्व का है वैसे हमें यहाँ पे क्लिक करती जानी है। 1 2 ऐसे 1 2 ऐसे आप 2 से 3 इस तरह से रख सकते हैं। देन राइट क्लिक एंटर। तो ये हो गया स्वीप टू सरफेस से, ये बन गया हमारा पेज सरफेस से। इसे भी ये जो आगे का सेटिंग है वो आगे के पार्ट में हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप इसे पेज दे के आप बना सकते हैं। जो भी मैंने टूल्स सीखा है अब तक आपको वही यूज़ करके इस तरह से बना लेना है इसे। हम इसी डिज़ाइन में आगे के पार्ट में सीखते रहेंगे कि आगे क्या स्टेप करते जाना है। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक ही ड्रॉ किया है मैंने।
आपको इंटरनेट से गूगल से आप ले सकते हैं, काफ़ी इमेज है, वहाँ से आप ड्रॉ करके 5 से 10 इमेज को डाउनलोड कीजिए, इमेज अच्छी सी, जिसमें सिर्फ इस तरह से स्वीप टू आता हो और इस तरह से हम पेच या लोफ्ट देने वाली सरफेस बन सकती हो, वैसा आपको लेके प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया इतना। ये जो कड़ी यहाँ पे रखी हुई है उसका भी मैं आपको बता दूँ, जो हमने यहाँ पे देखी थी सॉलिड में, ये इसे हम लेंगे, यहाँ पे सेंटर में रखेंगे। जो भी आपको यहाँ पे दिख रही है कड़ी, इसके सेंटर में रेंडमली रखना है और यहाँ से हमें डायमीटर पे क्लिक करना है और फर्स्ट हम लिखेंगे 2.8 एंटर। देन वापस आपको यहाँ पे डायमीटर को प्रेस करना है और अभी हम करेंगे यहाँ पे 0.8। तो बेसिकली मुझे पता है तब तक ये साइज़ की कड़ी का यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए। आप चाहे तो इसे थोड़ा स्केल करके छोटा भी फिर कर सकते हैं, या जो है उनसे थोड़ा बड़ा, लेकिन आप सिर्फ छोटा और बड़ा थोड़ा ही स्केल कर सकते हैं। आप अगर इतना बना हुआ है तो इतना करना है, तो आपको स्केल नहीं करना है, क्योंकि ये साइज़ ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा साइज़ में, और ना ही ज़्यादा छोटा कर लेना है। आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो फिर हम इसे करेंगे यहाँ से मिरर, F4 मिरर। तो फिलहाल ये अगर आप रखना ना चाहे तो भी ठीक है, वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे किस तरह से रख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे डिलीट करते। बस अब आपको 8 से 10 इस तरह से इमेज लेने प्रैक्टिस के लिए, और उसमें कर्व्स ड्रॉ करने और उसमें सरफेस भी देनी है। तो अब तक आपको यही प्रैक्टिस करनी है पार्ट 1 और 2 के लिए। अभी हम पार्ट 3 में देखेंगे कि आगे का स्टेप क्या हो सकता है और क्या क्या हमें आगे करना है। तो इसी डिज़ाइन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसे मैं सेव करके रखूँगा और इसी में हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या स्टेप कर सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम पार्ट 3 में।